सुनील राणे द्वारा आयोजित भक्तिरास नवरात्र महोत्सव 2024 के लिए भूमि पूजन संपन्न। नवरात्रि उत्सव के लिए मुंबई के साथ ही पूरे देश में बोरीवली बहुत प्रसिद्ध है। बोरीवली में कोरा केंद्र ग्राउंड में दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति द्वारा आयोजित होने वाले भक्तिरास नवरात्र महोत्सव 2024 के लिए भूमि पूजन, वास्तु पूजन और कलश पूजन का आयोजन किया गया। बोरीवली के विधायक सुनील राणे के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले भक्तिरास नवरात्र महोत्सव 2024 के लिए भूमि पूजन के अवसर पर गोपाल शेट्टी, पूर्व सांसद, उत्तर मुंबई उपस्थित रहे। बोरीवली के विधायक सुनील राणे के द्वारा प्रस्तुत और दुर्गा देवी नवरात्रि उत्सव समिति द्वारा आयोजित भक्तिरास नवरात्र महोत्सव 2024 के भव्य आयोजन में अधिक से अधिक बोरीवली की स्थानीय जनता के साथ ही मुंबईकर को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इस अवसर पर सुनील राणे ने स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि भक्तिरास नवरात्र महोत्सव में नवरात्रि के त्योहार का उत्साह और गीत संगीत की धूम रहेगी। बोरीवली गुजराती समाज, संस्कृति और परंपरा का केंद्र है। इस वर्ष भी बॉलीवुड गीतों के साथ ही पारंपरिक संगीत पर नवरात्रि के त्योहार के रंग दुगना करने की तैयारी पूरी हो गई है। नमस्ते महाराष्ट्र। देखिए, बोरीवली का अगर इतिहास आप देखेंगे तो रामनायक जी के ज़माने में हम लोग सोसाइटियों में घूम घूम कर नवरात्र उत्सव, गणपति उत्सव ये सारा करते रहे। वो समय की आवश्यकता थी। अब बोरीवली बहुत बड़ी हुई है और जब बोरीवली बहुत बड़ी हुई तो फिर संतोष राणे ने प्रारंभ किया, फिर बाद में संतोष सिंह ने प्रारंभ किया। गत 3 साल से सुनील राणे जी कर रहे हैं, प्रवीण दरेकर, प्रकाश सुर्वे, ये सारे लोग कर रहे हैं। और आवश्यकता भी, क्योंकि जनता पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है तो अलग अलग जगह पर जितने सुविधा मिलेगी उतना बड़े पैमाने पे लोग बाहर निकलकर इस महोत्सव का आनंद उठाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उसके पीछे का सोच ये है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। डांडिया तो एक निमित्त है, लेकिन डांडिया के माध्यम से लोग देवी को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं सब लोग। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का सोच उसके पीछे का ये है। और सुनील राणे जी ने इस बार एक नई कल्पना को लाई कि अब डांडिया तो बहुत जगह पे होता है, लेकिन एक जगह पे हम सीनियर सिटीजन लोगों को एकत्रित करके भजन करेंगे, भजन के बाद में भोजन भी करेंगे। ये एक नयापन बोरीवली के लोगों को इस साल देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं सुनील राणे जी का अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये परंपरा को हम बहुत फैलाए, जगह जगह पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो एक अपनापन का भावना भी लोगों में पैदा हो, सनातन धर्म और मजबूत होगा आने वाले दिनों में। विधानसभा इलेक्शन इसमें विधानसभा इलेक्शन बोरीवली में जो भी होगा, उत्तर मुंबई में जो भी होगा, उसमें सब में मैं भाग लूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर इतना कर्जा है लोगों का। और लोगों को ऐसा लगता है कि गोपाल शेट्टी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं ने जो प्रेम दिया, सपोर्ट किया, मतदाताओं ने मतदान किया, उसके सामने मैंने बहुत कम किया है। तो मुझे और करना है, तो जो भी मौका मिलेगा वो मैं करता रहूँगा। एमएलए इलेक्शन लड़ना चाहेंगे सर? लोग मिस करते हैं आपको।
देखिए, पार्टी का जो भी आदेश होगा, मैं पार्टी का सैनिक हूँ। पार्टी ने 7 बार लड़ने को कहा, मैं लड़ा। पार्टी ने 10 बार कहा कि आपको भी नहीं लड़ना है, तो नहीं लड़ा। पार्टी आगे जो भी काम देगी हम करेंगे। सब पार्टी का देखो, एक हमारा सबका टारगेट ये है कि जो भी प्रतिनिधि होगा कॉरपोरेशन में, विधानसभा में, लोकसभा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। और ये मेरा सपना वैसे पूरा हो गया। आज मेरे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है, विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक पैकेज पूरा हो गया है। अब ये पैकेज जो पूरा हुआ है उसको टिकाए रखने के लिए काम करना है। ठीक है। ये दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति का ये लगातार 4था वर्ष है बोरीवली में। और मैंने देखा कि पिछले साल लगातार बहुत सारे दांडिया गरबा उत्सव हुए, बहुत शानदार तरीके से हमने भी किया। लेकिन इस बार थोड़ी मैंने कल्पना अलग रखी है कि भक्ति रस नवरात्र उत्सव। हम सभी जगहों पे देखते हैं आरतियाँ होती है, प्रार्थना होती है, पूजा होती है, लेकिन थोड़ी अलग कल्पना जो कलकत्ता में होती है दुर्गा देवी की आराधना जो पूरे विश्व में देखी जाती है, वैसे ही अपने बोरीवली में एक बहुत भव्य ऐसा भक्ति रस का कार्यक्रम हो, जहाँ पर पूजा अर्चा, आराधना, भजन, संगीत और दांडिया के लिए तो सामने हमारे कोरा केंद्र का तो भव्य दांडिया उत्सव होता ही है पिछले 20 वर्षों से। तो लोग वहाँ पर नृत्य करना है, दांडिया खेलना है तो वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से भक्ति का आयोजन होगा और भक्ति के उस रूप को, दुर्गा देवी के उस रूप को देखने के लिए लोग आएंगे, जिसमें विशेष भव्यता से आरती होगी। जैसे हम गंगा माँ की प्रार्थना होती है, पूजा होती है, लेकिन थोड़ी अलग कल्पना जो कलकत्ता में होती है दुर्गा देवी की आराधना जो पूरे विश्व में देखी जाती है, वैसे ही अपने बोरीवली में एक बहुत भव्य ऐसा भक्ति रस का कार्यक्रम हो, जहाँ पर पूजा अर्चा, आराधना, भजन, संगीत और दांडिया के लिए तो सामने हमारे कोरा केंद्र का तो भव्य दांडिया उत्सव होता ही है पिछले 20 वर्षों से। तो लोग वहाँ पर नृत्य करना है, दांडिया खेलना है तो वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से भक्ति का आयोजन होगा और भक्ति के उस रूप को, दुर्गा देवी के उस रूप को देखने के लिए लोग आएंगे, जिसमें विशेष भव्यता से आरती होगी। जैसे हम गंगा माँ की आरती करते हैं वाराणसी के घाट पे और बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, उसी प्रकार की भव्य आरती माँ के प्रार्थना के लिए यहाँ पर की जाए। कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है, उसके लिए किस तरह की तैयारियां, और आपने कहा कि भोजन प्रसाद का भी आयोजन होगा, तो आपको इस भीड़ को किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और क्या क्या सहूलियत देंगे? पहली बात तो ऐसी है कि ये दांडिया की भीड़ नहीं है, ये पूजा की, प्रार्थना की, आराधना की भीड़ है। तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हर रोज लोग आएंगे ऐसा नहीं है। जो सीनियर सिटीजन्स है, जिनकी उम्र 40 के पश्चात है, जो अभी दांडिया गरबा खेल के अभी जीवन को आनंद लेते हैं, शांति से जीवन जीते हैं, उनको देवी माँ की आराधना करनी है, ऐसे सभी व्यक्तित्व यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे। उनके जो विचार होते हैं शांति की तरफ लेके जाने वाले प्रार्थना के माध्यम से, उसको यहाँ पर और आगे लेके जाने का प्रयास करके इस सभागृह में वो आएँ, बैठे, देवी की आराधना करें, पूजा करें और भोजन प्रसाद का लाभ लेके यहाँ से जाएं।